हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर विवाद क्या है, मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, हिंदू पक्ष का क्या कहना है और हाई कोर्ट का इस पे क्या डिसीजन आया, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने 8 टॉपिक लिया है जो मैंने इसको समराइज़ करके इसको मैंने टॉपिक में लिखा है और इसी को हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि आखिर विवाद क्या है और किस तरीके से जाँच आगे बढ़ रही है, कैसे जाँच की जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है, बिल्कुल हरी झंडी दे दिया। अब ज्ञानवापी आप समझिए कि मस्जिद है कहाँ, तो ये है बनारस में। बनारस में एक विश्वनाथ मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ही ये ज्ञानवापी मस्जिद है, जो कि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर था। और मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरीके से आ रही है, जिस तरीके से वो पिक्चर वहाँ का है, वो देखने से जो प्राइमा फेसी है, जो देखने से लग रहा है कि नीचे का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल मंदिर की तरह दिखता है। उसमें भगवान की मूर्ति है, त्रिशूल बना हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह है और उसमें जो है शिवलिंग भी मिला हुआ है। तो देखने से तो कहीं ना कहीं लग रहा है, बट ये क्या है कि विवाद है, क्योंकि दोनों पक्ष जब तक कोर्ट अगर इस पर फाइनल नहीं करता है, जांच नहीं हो जाती है, तब तक ये क्या रहेगा, विवाद ही बना रहेगा। तो इसी विवाद को लेकर के दोनों पक्ष हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में क्या किया कि फाइनली दोनों आदमी का सुनने के बाद ये डिसीजन दिया कि एएसआई को, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये इजाज़त दी कि आप इसको जांच कर सकते हैं। तो मुस्लिम पक्ष के विरोध के बावजूद भी कोर्ट ने क्या किया, इसको इजाज़त दे दिया कि आप जांच कर सकते हैं। तो जांच कैसे हो रहा है, तो आप देखिए इसका काम जो रहता है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं या पुरानी मंदिर है, मस्जिद है, इसकी रख रखाव, देख रेख या जाँच करने का काम एएसआई का होता है। तो इसने क्या किया कि हाई कोर्ट ने क्या किया कि डिसीजन दे दिया, इसलिए अब इसका काम स्टार्ट होने जा रहा है जाँच करने के लिए। तो इससे पहले हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं कि कब से क्या हुआ है। तो आप देखिए 21 जुलाई को हुआ था, 21 जुलाई 2023 को, 2023 21 जुलाई को, अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने क्या किया, क्लियर कर दिया कि सर्वे के लिए इजाज़त दे दिया एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इजाज़त दे दिया। उसके बाद मुस्लिम पक्ष क्या किया, जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया फाइनल कि जांच होगी, तो इन लोगों ने, यानी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या किया, 24 जुलाई को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तो याचिका दायर करी तो 25 तारीख को क्या हुआ, 24 तारीख को ही इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट इलाहाबाद के ही पास जाइए और इसमें हम कुछ नहीं, क्योंकि जो डिसीजन ये दिया उसी पे बरकरार रहा सुप्रीम कोर्ट। तो क्या किया कि इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। तो इन लोग वापस आया हाई कोर्ट के पास। उसके बाद 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई, यानी 3 दिन लगातार क्या हुआ, इस पे 8-8 घंटे की सुनवाई हुई। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 दिन सुनवाई हुआ, यानी 25, 26 और 27 जुलाई को। 3 दिन होने के बाद फाइनली यही डिसीजन दे दिया हाई कोर्ट कि 4 अगस्त से अब इसकी जांच शुरू की जाए। यानी 4 अगस्त से इसको जांच शुरू करने के लिए किसको दिया, तो एएसआई को दे दिया कि अब आप जांच शुरू कर सकते हैं। तो ये उससे पहले क्या हुआ था कि 16 मई को क्या हुआ था 2023 को, बुज्जू खाना बोलते हैं, जो अंदर का पार्ट है, जो आप देखेंगे बिल्कुल अंदर तह खाना जिसका नीचे बना हुआ है, उसमें पाया गया था, बुज्जू खाना में शिवलिंग मिला था, जिसको लेकर के क्या हुआ कि शिवलिंग मिला। जब जांच होने लगी तो इस पे क्या है, मुस्लिम समुदाय द्वारा इस पे रोक लगा दिया गया। तो क्या हुआ कि उस काम को रुक गया और रोकने के बाद क्या हुआ कि अब ये जो कोर्ट चला गया, कोर्ट में केस, उसके बाद 21 तारीख को इसने इजाज़त दे दिया। अब समझते हैं कि ये तो हमारा मैटर हो गया कि क्या क्या विवाद चला, किस तारीख को क्या हुआ। फाइनली हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है सर्वे के लिए। अब बात करते हैं कि जो सर्वे करेगी एएसआई, वो कौन से मैकेनिज्म से करेगी जिससे कि पता चले कि हाँ भाई ज्ञानवापी क्या है, मस्जिद था या मंदिर था, कैसे वो करेगी। तो जो उसका टूल्स है, जिस तरीके से वो इस्तेमाल करने वाली है जाँच में, आप देखिए इसमें पहला जो बोल रहा है कि भूगर्भ में, यानी जमीन आप देख रहे हैं, जमीन के 20 मीटर नीचे, यानी जमीन से 20 मीटर नीचे आप जाएंगे, उसको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी जीपीआर। अब जीपीआर क्या होता है, तो आप देखिए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी रडार के माध्यम से क्या होगा, उसको पेनिट्रेट किया जाएगा, यानी जमीन के अंदर क्या करेगा, ये सब कुछ पता करेगा कि 20 मीटर नीचे तक क्या क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है, कब बना हुआ है,
इसकी जांच ये जीपीआर करेगा। तो आप सोचिए कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ये अपने आप में एक अद्भुत है। जो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इससे एकदम क्या होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी ये लोग करने का काम करेगा। और यही नहीं, आप देखिए और क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो हो गया कि नीचे जीपीआर का इस्तेमाल होगा, उसके साथ साथ एक निरपेक्ष और सापेक्ष डेटिंग होता है, यानी एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेटिंग होता है। इसका क्या काम रहता है कि ये एग्जैक्ट माध्यम से क्या करेगा, कौन से उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, कब का बना हुआ है, कितना एज हुआ होगा, इसके बारे में, इसके अंदर जीवाश्म है, कब बना है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ये डेटिंग बताएगा। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एडवांस इन लोगों ने इस तरीके का किया, बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए ये सारा काम हो जाएगा और अच्छी तरीके से जांच की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, इसका हो गया। अब करते हैं कार्बन डेटिंग की मनाही, यानी कार्बन डेटिंग का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। नॉर्मली आप देखेंगे किसी का एज निकालना होता है जो बहुत पुराना होता है तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग 14 का इस्तेमाल किया जाता है जो आइसोटोप होता है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। तो ये क्या होता है, इसके माध्यम से हम पता करते हैं कि उसका एज क्या होगा असल में। लेकिन इसको मना कर दिया गया है। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि कोर्ट ने बोला है या मुस्लिम पक्ष के द्वारा है कि इससे क्या होगा कि हमारे मस्जिद को क्षति पहुंच सकती है, यानी नुकसान हो सकता है। तो कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया कि हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? क्योंकि कार्बन डेटिंग में होता ही है कि किसी पत्थर के टुकड़े को काटना पड़ेगा या उसको खरोच के ले जाना पड़ेगा और ले जा करके इसको लैब में इसकी जांच की जाती है। तो इसमें क्या होगा कि आपको तोड़ना या फोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको कार्बन डेटिंग के लिए क्या किया है, कोर्ट ने भी मना कर दिया है। तो इसको नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें इस बार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जो जीपीआर है और जो ये एब्सोल्यूट रिलेटिव जो डेटिंग है इसका इस्तेमाल होगा। और उससे बड़ा ये देखिए अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग एक्सरे का इस्तेमाल किया जाएगा। और पराश्रव्य ध्वनि का मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड इमेजिंग, यानी ये सोचिए कि सुपरसोनिक, ये सब जो अल्ट्रासोनिक है ये सब कितना बड़ा हाई टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से अभी मंगलयान की बात हम लोग कर रहे थे कि मंगलयान में जैसे एक हो गया कि रोवर, एक लैंडर हो गया। तो लैंडर है, लैंड करेगा, उसमें से रोवर बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, वो ज़मीन को बिना छेद किए हुए उसके अंदर को पिक्चर को ले लेगा, क्योंकि वो रेडिएशन से और रडार के माध्यम से क्या करेगा, पूरे ज़मीन के अंदर में कि कैसा इसका बनावट है, कैसा स्ट्रक्चर्स है, किस चीज़ का बना हुआ है, कब का है, ये सारा वो बता सकता है। इसलिए क्या किया है, रोवर को भेजा गया है चंद्रयान 3 पे। उसी तरीके से आप देखेंगे ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं उसी में इशारा कर रहा है कि इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि उस कब का बना हुआ है, कैसे बना हो, क्या स्ट्रक्चर्स है। तो ये चीज़ें सब कुछ एकदम क्लियर होने वाला है इससे। तो आप सोचिए कितना एडवांस इन लोगों ने जो जांच है वो आगे बढ़ रहा है। अभी तक 2 दिन जांच हुआ है, उसमें क्या किया गया, एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 28 दिन का यानी 4 वीक का समय मांगा है कि 28 दिन चाहिए हमको जाँच के लिए। तो हाई कोर्ट से ये मांगा है परमिशन 4 सप्ताह के लिए। इसने अभी इसका दूसरा दिन हुआ है जांच का। और इसमें ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग जांच स्टार्ट किया, अभी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रहा है। और इसके माध्यम से जो इस बार का जो 2 दिनों में जो फोकस रहा है वो पश्चिमी दीवार के रहा है। अब पश्चिमी दीवार, अब देखना पड़ेगा कि पश्चिमी दीवार में क्या है। लेकिन इस पश्चिमी दीवार में बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल भगवान का मूर्ति और स्ट्रक्चर जो बना हुआ है बिल्कुल क्लीन दिखता है। आप दूर से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि मंदिर है बिल्कुल। तो इस पर अभी जांच ये लोग कर रहा है। और जहाँ फवारा शिवलिंग बोले हैं, इसको मतलब कि ये बुज्जू खाना जिसको बोलते हैं, जो अंदर में है, जो उसका तहखाना है, उसमें बोला गया है कि बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारे सबूत क्या है उसमें, इसके अंदर छुपा हुआ है बुज्जू खाना में, जो कि अभी क्या है उस पर ताला लगा हुआ है। तो ताला जब खुलेगी उसके बाद तब इसकी जांच होगी। अब ताला चाबी किसके पास है किसी को नहीं पता है, लेकिन नहीं होगा तो वही होगा, फाइनली उसको तोड़ना पड़ेगा और आगे की जांच अब इस पर भी हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा, जैसे मुस्लिम का कहना है कि जो शिवलिंग मिला है अंदर में, जो बुज्जू खाना में शिवलिंग मिला है, वो शिवलिंग क्या है, असल में वो शिवलिंग नहीं है, फवारा है। ये मुस्लिम का कहना है कि फवारा के लिए वो सिस्टम लगा हुआ है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि नहीं, ये शिवलिंग है। तो शिवलिंग और फवारा ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको हम क्या मानेंगे? तो ये आपको अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग जो एक्सरे है, इससे ये साफ साफ पता क्लियर हो जाएगा कि ये फवारा है या शिवलिंग है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जांच हो रही है और उम्मीद की जा रही है इसकी जल्द से जल्द रिजल्ट आएगी और काफ़ी पॉजिटिव आएगी।
हिंदू पक्ष का कहना है ये। तो इस तरीके से ये काम स्टार्ट हुआ है और जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है और नीचे जो तहखाना है वो ताला बंद पड़ा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं अभी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी, खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि असल में उसका क्या है। और उसमें बोला जा रहा है कि बहुत कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर, बहुत सारे सबूत हैं जो ये प्रूव कर देंगे कि वो मस्जिद नहीं था बल्कि मंदिर था पहले। तो इस तरीके से जो हमारा पर्पस था कि किस तरीके से कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, कौन कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एएसआई और उसके जितने भी साइंटिस्ट हैं किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जांच करेंगे और कैसे कब रिजल्ट होगा। तो देखने वाली बात है कि 28 दिन का समय लिया है, तो 28 दिन में जांच होगी और जांच फाइनली क्या करेगा, कोर्ट को सबमिट किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट को डिसीजन लेना होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन देती है, क्या सुनाती है। तो अभी आप देखिए कि प्राइमा फेसी में यही दिख रहा है कि उसकी जाँच शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ी से जाँच शुरू हो रही है और काफ़ी लगा हुआ उन लोगों ने। तो ये हमारा रहा ये बताने का पर्पस कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और इससे क्या क्या होंगे वो आगे देखने वाला टाइम बताएगा। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।